7 अक्टूबर 2023 को हमास का दक्षिण इजराइल पर हमले ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए थे। इजराइल की सुरक्षा क्यों नाकाम रही, आखिरकार इसकी वजह सामने आ गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। सात अक्टूबर 2023 इजराइल के लिए कभी नहीं भूलने वाला दिन। इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसियों की एक गलती और टूट गया इजराइल का अभेद सुरक्षा का दंभ। हमास ने आखिर इजराइल में इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी, ये अब साफ हुआ है इजराइल मिलिट्री की रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 का हमला गलत आकलन की वजह से हुआ। सेना का कहना है कि हमास की क्षमताओं को कम करके आंका गया। आकलन था कि हमास सिर्फ गाजा पर राज करना चाहता है, इजरायली सेना से लड़ना हमास का प्रमुख मकसद नहीं। हमारा मानना था कि हमास सिर्फ 8 रास्तों से जमीनी हमला कर सकता है। हकीकत में हमास के पास हमले के लिए 60 से ज्यादा रास्ते थे। 7 अक्टूबर से पहले भी हमास 3 हमले करने के लिए तैयार था, लेकिन अलग अलग वजहों से इसमें देर हुई। हमले से कुछ घंटे पहले ही कुछ गड़बड़ होने के संकेत मिल गए थे। हमास के लड़ाकों ने अपने फोन इजरायली नेटवर्क पर स्विच कर लिए थे। बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ, एक ऑपरेशनल प्लानिंग के साथ जो है ये अटैक करने के लिए जुटा हुआ है, और जो कि 7 अक्टूबर को हुआ, जिसमें 1200 लोग लगभग मारे गए और 551 लोगों को उन लोगों ने बंधक बनाया, जिसको छुड़ाने के लिए इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जो कि 15 महीने तक चला और 48,000 लोग लगभग मारे गए हैं। इजराइल की आर्मी को ये एक भ्रम था कि हमास, जो कि जिसको यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूके सब ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करके बैन कर दिया है, अब उसकी अहमियत ख़त्म हो गई है। लेकिन ये इतनी बड़ी चूक किस तरीके से हुई है, इसी को लेकर इजराइल की आर्मी ने, उसकी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने इसमें बात करने की कोशिश की है और इसी को अंडरलाइन किया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले का प्लान 2017 से बन रहा था। ये जिम्मा हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को सौंपा गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली सेना का अति आत्मविश्वास और तय धारणाओं में बहुत ज्यादा भरोसा हमले के लिए जिम्मेदार है। हालांकि किसी भी सैनिक या अधिकारी को दोषी नहीं बताया गया है। हर्जी हलवी, जो पिछले महीने रिजाइन कर चुके हैं और जल्दी ही वो अपने पद से हट जाएंगे, उन्होंने कहा है इस सारी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब उसकी जिम्मेदार वही हैं। और उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जो है अपॉइंट किया जाए और सारी चीज़ों की स्टडी किया जाए। और ये चीज़ जब प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के पास गई तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वार के दौरान कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन कमेटी नहीं अपॉइंट होगी, वार के बाद ही होगा, ये सारी चीज़ें होगी। और दूसरे, उन्होंने अपनी फेल्योर को एक्सेप्ट नहीं किया है कि उनका भी कोई इसमें रोल है, उनकी भी फेल्योर है इसमें, और जिसको लेकर जो है अपोजिशन बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उन्होंने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी गलतियों को, अपनी फेल्योर को छिपाने के लिए सारी बातें कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलों में इजाफा तय है। उन पर हमले से पहले लिए गए सियासी फैसलों की जांच का दबाव बन सकता है। इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हुए इस हमले से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। हमास ने करीब 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 251 बंधक बनाए थे। इसके जवाब में इजराइल करीब 60% गजा को तबाह कर चुका है। गाजा में अब तक 48,000 लोग मारे गए हैं।